आज हम लोग गुणनखंड निकालना सीखेंगे और बहुत ही आसान तरीका से आप गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है x² + 6x + 8 दिया हुआ है, तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए लास्ट में जो संख्या दिया हुआ रहेगा हमें उस संख्या का फर्स्ट में जो दिया हुआ संख्या यानी x के गुना में जो संख्या दिया हुआ रहेगा उसमें हमें गुना करना है। ठीक, जैसे x के गुना में कुछ भी नहीं है तो x के गुना में क्या होगा, 1 होगा। अगर x के गुना में कुछ भी नहीं रहता है तो x के गुना में 1 होता है, तो यहाँ पे 1 है तो हमेशा क्या करेंगे, लास्ट वाली संख्या का x के जो गुना में रहेगा उसमें गुना करेंगे। तो 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे रफ में थोड़ा सा लिख लेंगे, 8 एकम 8 हो गया। अब देखिए हमें ऐसी कौन सी संख्या में गुना करना होगा जो 8 आ जाए और जो संख्या से गुना कर रहे हैं वही जोड़ने पर या घटाने पर हमारा बीच वाला आना चाहिए 6। तो कीजिए गुना, कोई भी पहाड़ में भी कर सकते हैं गुना। तो गुना करने पर हमारा लास्ट वाला आना चाहिए 8 और जोड़ने पर उसी संख्या में जोड़ने पर या फिर घटाने पर 6 आना चाहिए। तो 4 दूना 8 आ रहा है हमारा, 4 गुने 2 कर रहे हैं तो 8 आ रहा है। ठीक, और इसी संख्या को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, यानी हमारा ये फुलफिल हो रहा है। तो इसी संख्या को लेंगे 4 और 2 को लेंगे। तो आइए आगे का स्टेप देखते हैं। फर्स्ट वाली जो संख्या है बिल्कुल सेम वैसे लिखेंगे, x² है तो x² लिखेंगे प्लस, अब देखिए 6 लाने के लिए हम क्या किए हैं, 4 किए हैं और 2 यानी 4x और 2x किए हैं और लास्ट में जो संख्या है वही लिखेंगे, प्लस है तो +8 लिख देंगे। ठीक, आगे का स्टेप देखिए, एक बार इन दोनों को हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे और एक बार इन दोनों को बारी बारी से करेंगे। तो देखिए x² + 4x है तो इन दोनों में से आपको कोई कॉमन होने वाला दिख रहा है, यानी इन दोनों में से कोई बाहर निकलने वाला है, तो इन दोनों में से बाहर निकलने वाला है यानी x हम बाहर निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर हम x बाहर निकालते हैं तो यहाँ पे x² 2x था तो कितना x बचा, यहाँ पे 1x बचा। इधर यहाँ पे 1x है और 1x हम बाहर निकाल लिए तो सिर्फ क्या बचेगा, 4 बचेगा। अब इसको दोनों को कीजिएगा, x गुने x तो x² हो गया और x गुने 4 तो 4x हो गया, यानी इसका काम हो गया। अब इसका काम करेंगे और देखना हमेशा याद रखना है कि जो बॉक्स में इधर रहेगा सेम हमें इधर बॉक्स में लिख देना है। इस प्रकार आप जल्दी कर सकते हैं। तो जो सेम हमें बॉक्स में इधर लिखना है वो भी इधर लिख देना है। अब देखिए इन दोनों को करने के लिए तो हमको तो लाना होगा ये पूरा, तो यहाँ पे किस संख्या से गुना करेंगे, अगर किस संख्या से इन दोनों में गुना करेंगे तो 2x आ जाए। अगर हम ये +2 से करते हैं तो +2 से गुना करते हैं तो 2x में 2x करेंगे तो 2x हो गया और 2 में 4 से करेंगे तो 8 भी आ गया। हमारा ये 2 से गुना यहाँ पे हो रहा है। तो आगे का स्टेप देखिए, एक बार हम x और +2 को लिखेंगे, x और +2 को लिखें और एक बार देखिए x + 4 इधर भी x + 4 दोनों सेम है तो कोई भी एक बार लिख देंगे, x + 4 लिख देंगे। ठीक, अब देखिए इतना होने के बाद x + 2 = 0 इधर हो गया और x + 4 = 0। x के वैल्यू निकालने के लिए कर रहे हैं तो x का अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो प्लस में था इधर, बराबर के उधर जाएगा तो -2 इधर हो गया और ये भी प्लस में था, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो गया। यानी x का वैल्यू एक बार आया -2 एक बार आया -4, तो यही सब हमारा क्या होगा, इसका आंसर हो गया। और आगे देखिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है x² + 8x - 20 यानी x² + 8x - 20 दिया। तो पहले क्वेश्चन लिख लेंगे हम, x² + 8x - 20 है। तो हम आपको पहले वाले क्वेश्चन में बता चुके हैं कि लास्ट में जो संख्या दिया हुआ रहेगा हमें फर्स्ट वाली संख्या यानी x के जो गुना में है उससे हमें क्या करना है, तो इसको गुना करना है। लास्ट वाली संख्या को हमें x के जो गुना में संख्या दिया हुआ रहेगा उससे गुना करेंगे। अगर x की संख्या में यहाँ पे कुछ नहीं है तो x से गुना करेंगे। अगर यहाँ पे x की संख्या में 2 रहता तो 20 को हम 2 से गुना करते, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 से गुना करेंगे तो 20 एकम 20 हो गया। यहाँ 20 एकम 20 हो गया, रफ में लिख ले रहे हैं। अब देखिए हमें कोई भी पहाड़ा में 20 लाना है गुना करके या फिर किसी भी संख्या में गुना कीजिए तो 20 आना चाहिए और जिस संख्या से गुना कर रहे हैं उसी संख्या से जोड़ने या घटाने पर हमें बीच वाला चाहिए, 8 चाहिए बीच वाला। तो देखिए गुना कीजिए, अगर 10 में 2 से गुना करते हैं 10 दूनी 20, अगर हम 10 को जोड़ते हैं जैसे कि 10 गुने 2 20 हमारा आ रहा है और इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 12 आ रहा है, तो ये नहीं फुलफिल हो रहा है। अगर इन दोनों को घटाते हैं तो 10 में से 2 गया तो 8 आ रहा है, यानी हमारा ये फुलफिल घटाने पर फुलफिल हो रहा है, तो यही लेंगे हम। तो आगे का स्टेप देखिए, तो जो संख्या है सो संख्या हम लिखेंगे। पहली वाली संख्या तो x² तो x² प्लस, देखिए एक बार 10 और 2 को किए हैं तो 10x और यहाँ पे हम घटाए हैं तब हमारा ये 8 आ रहा है घटाने पे, तो -2x करेंगे। 10x में से 2x घटाएंगे तो 8x हो गया और -20 है तो -20 लिखेंगे। ठीक, आगे के स्टेप के लिए फिर देखिए
इन दोनों को एक बार करेंगे, फिर इन दोनों को एक बार करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x है। ठीक, तो इन दोनों में से आपको कोई कॉमन होने वाला दिख रहा है? कॉमन होने वाला मतलब बाहर कोई निकल सकता है, तो x बाहर निकल सकता है। यही स्टेप हमेशा फॉलो करते रहना है। तो x बाहर निकला है तो x को हम बाहर निकाल देंगे। ठीक, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, एक्स बाहर निकाल दिया तो एक एक्स बचा। इसमें 10 एक्स में से एक्स बाहर निकल गया तो कितना बचा? तो 10, इसके गुना में 10 बचा, यानी फिर गुना करेंगे तो एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर 10 में एक्स से गुना करेंगे तो 10 एक्स हो गया। आपको हम बता चुके हैं कि जो बॉक्स में इधर लिखेंगे वो भी हम बॉक्स में थोड़ा गैप दे देंगे बीच में, और वो भी बॉक्स में हम इधर लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे हम कितना से गुना करेंगे इसे, 2x हो जाएगा। एक्स में कितना से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, और 10 में कितना से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो अगर हम -2 से करते हैं, -2 से गुना करते हैं तो -2x गुना करेंगे तो -2x हो गया, और -2 गुने 10 करेंगे तो -20 भी हमारा हो जा रहा है। तो ऐसे ही करेंगे। तो अब देखिए आगे का स्टेप, फिर एक बार हम इस x और -2 को लेंगे, x और -2 को लेंगे, और इन दोनों में सेम है x + 10 और x + 10, तो कोई भी ले लेंगे, x + 10 ले लिए। ठीक, अब देखिए x - 2 = 0, और इधर x + 10 = 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर प्लस में माइनस में है 2, बराबर को हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और x + 10 है तो x प्लस में है 10, बराबर को हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ज़्यादातर हमेशा वैल्यू जो है, आंसर जो आता है वो प्लस में ही आता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? x का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप बना सकते हैं गुणनखंड बहुत ही आसान तरीका से। एक और क्वेश्चन हम देते हैं, तो आप बना करके या कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिएगा। तो क्वेश्चन आपके सामने है, तो क्वेश्चन को आप बनाइएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें। 12 जो लास्ट वाली संख्या है, फर्स्ट वाली संख्या जो x है, x के गुणांक में जो रहेगा संख्या उससे गुना करेंगे, तो इसमें कुछ नहीं है तो 1 से गुना करेंगे, और फिर कोई भी संख्या से गुना करके 12 लाना है, गुना करने में 12 आना चाहिए, और उसी संख्या को जोड़ने या घटाने पर 7 आना चाहिए। तो इस प्रकार बना के x के वैल्यू निकाल के क्वेश्चन में वीडियो में कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।